हर हर महादेव। हमारे सनातन धर्म में यंत्रों का बड़ा महत्व है और यंत्रों का एक बहुत बड़ा विज्ञान है। और भारतीय शास्त्र में, भारतीय दर्शन में जो यंत्रों का निर्माण विधि है वह एक बहुत ही गुप्त विद्या है। दुर्भाग्य से आज यंत्रों की जो महिमा है प्रायः लुप्त है, क्योंकि इनको बनाने के लिए जिस प्रकार से, जिस विधि विधान से, जिस तरीके से, जो प्रामाणिक तरीके से यंत्रों का निर्माण किया जाता है, आज के समय में बाज़ार के जो यंत्र हैं उन्होंने स्थान ले लिया है और हमें भी इसकी जानकारी नहीं है। हमने कहीं देखा है लोगों को बाज़ार में श्री यंत्र लेते हुए, अनेक प्रकार के यंत्रों को जो मशीनों के द्वारा बनाए जाते हैं। देखो, यंत्र कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो प्रामाणिक यंत्र होते हैं वह किसी सिद्ध साधक के द्वारा, किसी उपासक के द्वारा, किसी आचार्य के द्वारा प्रामाणिक रूप से उन यंत्रों का निर्माण किया जाता है। यंत्र बनाने के लिए तिथि, नक्षत्र, मुहूर्त, लगन काल इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, इसका विचार किया जाता है। किसके लिए कौन सा यंत्र बनाना है, कब बनाना है, कैसे बनाना है, किस कलम के द्वारा यंत्रों का निर्माण हो, किस गंध के द्वारा, जैसे पंचांग के द्वारा, अष्टगंध के द्वारा या दशांग के द्वारा यंत्रों का निर्माण होता है। अधिकतर यंत्र अष्टगंध से बनाए जाते हैं। जैसे मैंने इस समय आपके सामने मैंने यहाँ पे दिखाए हैं, जो यंत्र मेरे सामने हैं, ये अष्टगंध के द्वारा निर्मित यंत्र हैं। ये व्यापार वृद्धि यंत्र हैं, मैंने बनाए थे। क्योंकि हम यंत्र बनाते रहते हैं तो आज मैंने सोचा कि इसी के ऊपर वीडियो बनाऊं। ये हमने अष्टगंध से यंत्र बनाकर धूप में रखे हैं और इसी के ऊपर आज मैंने विचार किया कि आप लोगों को भी इसके दर्शन कराऊं। देखिए, ये इस प्रकार के यंत्र हैं। ये भोजपत्र से निर्मित यंत्र हैं। इनको हमने विशेष तंत्र के माध्यम से इनको बनाया है, क्योंकि हर यंत्र का अपना एक अलग महत्व है, अपना एक अलग विधि होती है, किस विधि पर कौन सा यंत्र निर्माण करना चाहिए। तो ये तांत्रिक रूप से यह यंत्र बनाए गए हैं। यंत्र सिर्फ मात्र चित्र नहीं होता। आप रेखा से, पेन से यंत्र बनाओ, सीधे खींचो, वह महत्वपूर्ण नहीं होता। यंत्र को बनाने के लिए आपको इसके लिए विशेष लगन का विचार किया जाता है, कि विशेष मुहूर्त का विचार किया जाता है। इसके बाद यंत्र अष्टगंध से निर्मित होकर उसके बाद विशेष, देखो वैसे तो बिल्व की कलम से, स्वर्ण कलम से, धतूरे के कलम से और अनार की कलम से यंत्रों का निर्माण होता है, लेखन होता है। लेकिन उसके बाद सिर्फ लेखन से ही महत्व नहीं होता। इसके बाद इसका पूजन, इसके बाद इसका अर्चन और यज्ञ इत्यादि इसके लिए इसका किया जाता है। यज्ञ हवन के पश्चात यह यंत्र सिद्ध माने जाते हैं। प्रत्येक का अलग अलग संकल्प होता है। किस संकल्प के द्वारा, किस व्यक्ति विशेष के द्वारा यंत्रों का निर्माण, किसके लिए यंत्र निर्माण हो रहा है, उसका संकल्प किया जाता है। उसके बाद ही वह यंत्र सिद्ध माने जाते हैं। बाजार से पता नहीं कौन उसको बना रहा है, अपवित्रता के साथ, अशुद्धता के साथ कब वह बना रहा है, किसी लगन, नक्षत्र, मुहूर्त इत्यादि का विचार नहीं होता और पता नहीं कैसे वह बना रहा है। अब हम यहाँ पे अपना नित्य पूजन, अर्चन इत्यादि करने के पश्चात अपने आसन पर यंत्रों का निर्माण करते हैं और उसके बाद इसका विशेष पूजन, जप इत्यादि विधि संपन्न होकर इसके बाद इसका यज्ञ इत्यादि किया जाता है। उसके बाद जिसके लिए भी, जिस भी जातक के लिए, साधक के लिए यंत्र की जिसको आवश्यकता होती है उसको यह प्रदान किया जाता है। तो ये इस प्रकार से हमारे यहाँ यंत्र निर्माण होते हैं। ये भोजपत्र पर निर्मित यंत्र है। और देखो, यंत्र जो धातु पर भी होता है, लेकिन यह भोजपत्र पर हमने जो निर्माण किया है, जो ये दो यंत्र हैं, तो आज मैं उसको आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, हर हर महादेव।